देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 474, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 459। जय महाकाल। आज 7 सितंबर 2021 है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 161 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम सुखदाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को अब तक भीष्मदेव जी ने सुव्रत, सुमुख, सूक्ष्म, सुघोष इन नामों से संबोधित किया। जिनका व्रत माने आचार, जिसका सुमुख माने वाणी और जिसका सूक्ष्म विचार और जिसका सुघोष माने ज्ञान धर्मानुकूल होना, उसको ही सुख मिल सकता है। इसलिए अब वे भगवान को सुखद नाम से कहते हैं। अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले, ऐसा इसका अर्थ है। भाष्यकार लिखते हैं सद्वृत्तानां सुखम ददाति, असद्वृत्तानां सुखम द्यति माने खंडयति इति वा सुखदः। सदाचारियों को सुख देते हैं अथवा दुराचारियों को के सुख का दान अर्थात खंडन करते हैं, इसलिए भगवान को सुखद कहते हैं। यह सहस्त्र नाम माला हमें अपने अस्तित्व का बोध मात्र कराती है। जो हम हैं उसे प्रकट करती है। हम वही हो सकते हैं जो हम हैं। जैसे ऊपर ऊपर स्वच्छ करने से कोई सुवर्ण नहीं होता, ऊपर ऊपर से स्वच्छ करने से कोई सुवर्ण नहीं होता। सुवर्ण हो तो ही उसको घिसकर उजाड़ा जा सकता है। लोहे को कितना ही घिसो वह सुवर्ण नहीं हो सकता। वैसे ही मैं यदि मूलतः सच्चिदानंद स्वरूप हूं तो ही मुझ में कोई सच्चिदानंद को
जगा सकता है ना, अन्यथा नहीं। इस संसार में कोई भी किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख कोई देने की वस्तु नहीं है। सुख कभी भी दूसरों से नहीं आ सकता। सुख यदि वस्तु होती तो उसे संसार से, तो इस संसार में दुख नाम की कोई चीज ही न रहती। सबने सुख ही खरीद लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा हमें केवल सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। और सुविधा का भोगी कौन होता है? मनीराम होता है, आत्मा नहीं। और मनीराम चंचल है, उसको कितनी भी सुविधा दो वह अतृप्त ही रहता है। इसलिए तो संसार में जिसको बड़ी से बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है ना, वह भी दुखों की करवटें ले रहा है। जर, जोरू, जमीन, जन, पद, मान, ये सब क्षणभंगुर सुख देने वाले हैं। ये वैसा ही है जैसे बलि चढ़ाने के पहले किसी बलि पशु का श्रृंगार किया जाता हो। मौत जिसका पीछा कर रही है वह कैसे सुखी हो सकता है उन श्रृंगारों से? इन सुविधाओं से जीव कैसे सुखी हो सकता है? क्योंकि सुविधाओं के पीछे मौत आ ही रही है। जब तक मौत है तब तक सुख, मौत का भय जब तक है तब तक सुख की कामना, सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। संसार के सुख और दुख की परिभाषा इस प्रकार की है हमारे शास्त्रों में। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वांछित वस्तु मिले तो सुख और अवांछित वस्तु मिले तो दुख। और वस्तुओं की उपलब्धि से प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षुद्र होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु सदैव अनुकूल नहीं रह सकती। स्वेटर जाड़े में तो सुखद लगता है और गर्मी में दुखद। बद्रीनाथ में सुखद लगता है स्वेटर और दिल्ली में दुखद लगता है। विषयों से संप्राप्त सुख ऐसा ही क्षणभंगुर होता है। इसलिए तो विषय भोगों से सुख की कामना करने वाले अत्यंत दरिद्री कहा जाते हैं। यहां पर भगवान को सुखद कहते हैं, तो ये भगवान अपने भक्त को कौन सा सुख देते हैं भाई? यह प्रश्न उपस्थित होना भी स्वाभाविक ही है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसे मात्र आत्मज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। आत्मज्ञान का अर्थ ही सुख है। जिनके पास यह आत्मज्ञान रूपी धन है ना, वही सच्चा सम्राट है। फिर वह महलों में रहे या किसी वृक्ष के नीचे रहे। श्रुति कहती है, सुखमिति च सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा आनंद रूपा या स्थिति ही सैव सुखम। निरालंबोपनिषद में कहा है, सुख वह है सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को जानकर जो ज्ञान रूप अवस्था होती है ना, वही सुख है। और वही श्रुति दुख की भी परिभाषा बताती है। सुख की तो परिभाषा उन्होंने बताई, अब दुख की परिभाषा सुनो। दुखमिति अनात्म रूप विषय संकल्प एवं दुखम। दुख यह है अनात्ममय विषयों के विचार ही दुख है। अतः हे मानव, सुविधा के पीछे मत दौड़ो, सुविधा के पीछे मत दौड़ो, आत्मानुसंधान करो। भगवान आपको ज्ञान प्राप्ति की, सत्कर्म की सुविधा दे तो समझना चाहिए कि उसने आप पर बहुत कृपा की है।
गीता जी में 3 प्रकार का ज्ञान बताया है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक। उनमें सर्वश्रेष्ठ सुख जो है ना, वह सात्विक सुख है। गीता में 3 प्रकार का ज्ञान भी बताया है, 3 प्रकार का सुख भी बताया है। 3 प्रकार का सुख कौन कौन सा है? यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो सुख आरंभ में विष की तरह प्रतीत होता है और परिणाम में अमृत के तुल्य है, और जो सुख परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला है ना, वह सुख सात्विक कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यह सुख कैसा होता है? आरंभ में विष की तरह प्रतीत होता है, इसका परिणाम मात्र अमृत के समान है, और यह सुख परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला है, इसलिए इसे सात्विक कहते हैं। इस सूत्र का आपको सार बताता हूं। दुख से गुजरे बिना परमात्मा रूपी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। दुख से गुजरे बिना परमात्मा रूपी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कांटों से गुजरे बिना गुलाब का पुष्प नहीं बनता। जो दुख से गुजरता है ना, वह प्रत्येक परिस्थिति को परमात्मा का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार करता है। यही सच्चा सुख है। संतों में और अवतारों में यह देखने के लिए मिलता है। इन संतों के जीवन में, अवतारों के जीवन में कोई भी शिकायत नहीं होती, मात्र स्वीकार होता है। सागर में तैरने का आनंद लेना हो तो लहरों के साथ लड़ने से आनंद नहीं मिलेगा। पंचदशी में कहा है कि सत्वगुणी वृत्तियों में जो सुख होता है वह ब्रह्मानंद रूप ही होता है। यत् सुखम भवेत् तत्तद् ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात् वृत्तिष्वंतर मुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम। 15-19। इस प्रकार जितनी भी सत्वगुणी वृत्तियां हैं वह शांत होती है। वे विषय भोगों से प्राप्त हो या सात्विक गुणों से प्राप्त हो, उसमें घोर और मूढ़ वृत्तियां नहीं होती। अतः उन अंतर्मुखी निर्मल वृत्तियों में ब्रह्म का प्रतिबिंब निर्विघ्न उत्पन्न होता है, और उन वृत्तियों में जो जो सुख होता है वह सुख ब्रह्मानंद रूप ही होता है, क्योंकि वह ब्रह्म के प्रतिबिंबित होने से प्राप्त होता है। अज्ञानी आजीवन परिस्थितियों के साथ लड़ते रहते हैं, इसलिए वे दुखी ही रहते हैं। उनका अहंकार ही उनके दुख का कारण होता है। आज तक जितने सारे राक्षस हुए हैं ना, वे सब अपने क्षुद्र अहंकार के कारण ही मरे हैं। वैभव मिलते ही उनका अहंकार शिखर को छूने लगता है। तालिबानी आतंकवादियों में ये तो प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलता है। देख लो उनकी क्या चाल है। हाँ? वे दूसरों को सुखी देखना नहीं चाहते हैं। जो दूसरों को सुखी देखना नहीं चाहता उसको भी कहां से सुख मिलेगा। उनका अहंकार ही उनके दुख का कारण होता है। भगवान किसी को डंडा लेकर नहीं मारते, अपितु उन्हें अहंकार, अज्ञान, भोग देकर मारते हैं। जो वैभव आपको आत्म शांति न दे उसको अपना कहना ही मूर्खता है। बहुत सारे दुर्दैवी लोग संपत्ति की मात्र रखवाली ही करते हैं, उसका आत्म कल्याण के लिए उपयोग नहीं करते हैं। यही भगवान का उन पर कोप है, क्रोध है। उनका पाप ही उनके कल्याण के द्वार, सब द्वार बंद कर देता है महाराज। इसलिए सुखद परमात्मा से यही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हमें सुविधा नहीं, हमें सुख दीजिए।
प्रारब्ध में हो तो सुविधा तो मिल ही जाएगी, किंतु सुख तो आपको भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। भगवान की कृपा हो तो ही सुख प्राप्त हो सकता है, सदगुरु की कृपा हो तो ही सुख प्राप्त कर सकता है। और विषय भोग तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सब भोगते हैं विषय, प्रारब्ध के अनुसार वो मिलेंगे, लेकिन सुख जो है ना वो परमात्मा की अनुकंपा से ही मिलता है। इसलिए भगवान को सुखद कहा है यहाँ पे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।